नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको समय पे समझ आ जाती है। दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक देश के ऐसे राजा की है जो राजा बहुत ही भोग विलास में रहता था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि अब शायद समय आ चुका है कि मैं अपना जितना कुछ भी है अपने भार बेटे को सौंप दूँ और सौंप के मैं संन्यास ले लूँ। लेकिन ये बात तो किसी को बताया नहीं था और उसने एक बहुत बड़ा आयोजन अपने राज्य में करवाया। अपने जितने भी पुराने दोस्त थे, जो मित्र थे, जो भी उसके सगे संबंधी रिश्तेदार थे, सबको उसमें बुलाया। उसके जो गुरुजी थे उनको भी उसमें वो निमंत्रण दिया। गुरुजी भी आए, बहुत बड़ा सा भोज हुआ, बहुत बड़ी सी पार्टी हुई और उसमें एक उस शहर के, उस राज्य की जो सबसे मशहूर नर्तकी थी उसका प्रोग्राम करवाया गया। राज दरबार लगा, वो नर्तकी अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए वहाँ हाजिर हुई और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। सब लोग बैठे थे वहाँ, जितने भी उस राज्य के लोग थे, सब जो गणमान्य व्यक्ति लोग थे, सब बैठे थे। गुरुजी भी बैठे थे। गुरुजी आए थे तो राजा कुछ स्वर्ण की मुद्राएं वो गुरुजी को भेंट किया और बोला कि आप जब वो नर्तकी अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा गाएगी, अच्छा नृत्य करेगी, तो आप उसको भेंट स्वरूप दीजिएगा। और वो स्वर्ण मुद्राएं गुरुजी अपने पास लेके बैठ गए। वो नर्तकी अपना प्रोग्राम स्टार्ट की। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे रात के 3 बज गए, 3:30 बज गए। तो उसका जो तबला वादक था उसको नींद आने लगा, उसकी पलक झपकने लगी और ये नर्तकी जो थी उसको समझ में आ गया कि जो मेरा तबला वादक है उसको नींद लग रहा है। तो वो नर्तकी एक दोहा पढ़ी कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल दियो बिताए, एक पल के कारणे काहे कलंक लग जाए। वो जो तबला वादक था वो उस नर्तकी के दोहा को सुन के समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। उसको लगा कि वो यही कहना चाह रही थी वो नर्तकी कि जब पूरे रात बिता दिए तो अच्छा प्रोग्राम किए, अच्छे से सब अपना जब काम किए, तो थोड़ी देर के लिए, अब सुबह होने वाली है, थोड़ी देर के लिए ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे कि हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा, और अगर हमारे ऊपर कलंक लगेगा तो ये राजा हमें दंड देगा। वो तबला वादक जो था फिर से अपनी स्थिति में आके तबला बजाने लगा। लेकिन वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो सबको, वो उस दोहा को अपने अपने तरीके से लिए। जिनके मन में जैसी सोच थी सब ने उस दोहा को वैसे वैसे लिया। जो गुरुजी थे उनको लगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं, मेरे जीवन में हम इतना दिन तपस्या के, इतना दिन जंगल में रहे और आज हम ये क्या कर रहे हैं। ये सोच के गुरुजी जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं उनके पास थी वो सारी नर्तकी को भेंट कर दिए। उस महल में राजा का बेटा भी बैठा हुआ था, उस सभा में राजा की बेटी भी बैठी हुई थी। जिसके मन में जो जो भाव था उसके हिसाब से सबने उस नर्तकी को उपहार दिया। ये देख के राजा को बहुत ही अचंभित हुआ और उसको क्रोध भी आ रहा था कि आखिर ये नर्तकी क्या ऐसा गाई, क्या ऐसा कह दी जिसकी वजह से सब लोग इसको इतना उपहार दे रहे हैं। ये सोच के जो राजा था वो क्रोधित होकर खड़ा हो गया और बोला कि रुक जाओ। और राजा जैसे ही उस नर्तकी को दंड देने वाले था, वो बोलने ही वाला था कि गुरुजी बोले कि राजन आप रुक जाइए, मैं समझाता हूँ कि लोग इस नर्तकी को इतना उपहार क्यों दे रहे हैं। क्योंकि इसका जो दोहा था वो सब लोग अपने अपने जीवन में अपने अपने तरीके से फॉलो किए, अपनाए। तो राजा बोले कि आखिर क्या था ऐसा दोहे में। तो गुरुजी बोले कि राजन, मैं एक तपस्वी था, मैं एक साधु था, मैं जंगल में तपस्या करता था, पूरा जीवन अपना तपस्या में बिता दिया। लेकिन आज
इस स्वर्ण मुद्राएं मैं इस नर्तकी पे को भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, ये मेरा धर्म नहीं है। तो इस छोटे से काम करके मैं अपने पूरा किया हुआ चीज़ को कलंकित क्यों करूं? मैं तो चला अब राजन, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। राजा की जो बेटी थी वो बोली कि पिताजी, आप कभी भी मेरे मन की बात को नहीं समझ पाए कि मैं चाहती क्या हूँ। आज रात मैं आपके रसोइये के साथ भागने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहा को सुन के मैं रुक गई कि पूरा जीवन जब बिता दिया, आपके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं की, तो आज मैं अपनी शादी अपने मन से नहीं करूँगी, और इस नर्तकी के दोहे की वजह से ही मैं रुक गई। राजा का बेटा बोला कि पिताजी, मैं यही सोचता था कि आप बहुत बड़े अय्यास राजा हैं, आपको अपने भोग विलासता के आगे कुछ समझ में नहीं आता है, और आपके जीते जी मुझे कोई राजपाट नहीं मिलने वाला है, इसलिए आज रात मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था। लेकिन इस नर्तकी के दोहे के लिए सुन के मैं रुक गया कि जब पूरा इतना दिन बिता लिया तो थोड़ा दिन और सही, मैं अपने हाथ से कोई गलत काम नहीं करूँगा। राजा को सुन के उस नर्तकी का दोहा राजा को में भी समझ में आ गया, और राजा भी अपनी बेटी की शादी अपने उसके मनपसंद लड़के के साथ करवा के अपने बेटे को राजपाट दे के जंगल में चले गए। तो दोस्तों, हम भी कभी कभी ऐसी गलती करते हैं, बहुत दिन तक प्रयास करते हैं, और जब नज़दीक समय आता है तो थोड़े समय के लिए हम खुद को कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि हमें बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा धैर्य धरिए। राधे राधे।